हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम लोग क्लास नाइन्थ का जो नया बुक है गणित मंजरी उसका चैप्टर 1 दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बुक का इंट्रो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बुक कैसे पढ़ना है, बुक में क्या नया चीज़ है, एक बार आपको मतलब बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। ठीक है, सो ये जो आपका जो अभी नया बुक रिलीज हुआ, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं गणित मंजरी। देखो ये इसमें मेन चीज क्या डिफरेंट मतलब पुराने बुक से क्या डिफरेंस आ गया है और आपको उसको मतलब कैसे अप्रोच करना है। देखो ये जो हमारा नया बुक है ना वो बहुत ज्यादा रीडेबल बना दिया। अगर पुराना बुक अगर आप देखते तो वहां पे रीड करने का बहुत ज्यादा यहाँ पे था नहीं, पर यहाँ पे क्या है ना, आप खुद ही बुक को रीड करके खुद ही समझ के खुद ही क्वेश्चंस कर सकते हो। सबसे पहले हिस्ट्री, यहाँ पे इंट्रोडक्शन में जैसे आपको पूरा इस चैप्टर का हिस्ट्री कहाँ से आया ये चैप्टर, ठीक है, वो बताया गया। देन धीरे धीरे आपको एक स्टोरी सेटलिंग इन में यहाँ पे आपको एक स्टोरी टाइप का दिया गया, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम है। ठीक है, मतलब ये स्टोरी के फॉर्म में आप स्टोरी टाइप या फिर पजल्स टाइप के चीजें आपको दिया गया जिसको आपको रीड करके खुद से आप सॉल्व कर सकते हो। फिर दिस इज अ कॉन्सेप्ट, फिर ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने सीखने के बाद यहाँ पे फिर आपको एक्सरसाइज सेट्स ऐसे दिए गए। ठीक है, सो बुक को उन्होंने काफी विजुअल रखा है। ठीक है, चीजें में बहुत सारे ग्राफिक्स आपको समझाने के लिए ग्राफिक्स यूज करा गया है और काफी रीडेबल बना दिया। आप फिर एक बार अगर अच्छे से बैठ के तमीज से रीड करोगे ना तो आपको सारा चीजें खुद से ही समझ में आ जाएगा, जो कि मुझे लगता है बहुत बड़ा डिफरेंस है ना पुराने बुक में और नया बुक में। अगर आप और भी आगे देखो तो आपको काफी फोटोज है ना, पिक्चर्स वगैरह दिखेंगे, काफी मतलब चीजों को अच्छे से मतलब इंग्लिश का बुक होता है ना जैसे वो कहानी टाइप का चीज आपको दिखता है, यहाँ पे आपको ग्राफ वगैरह दिखता है। फिर यहाँ पे और एक चीज, एक सेक्शन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया, थिंक एंड रिफ्लेक्ट का। ठीक है, सो ये क्वेश्चन आपको सोचना जरूरी है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट की तरह नहीं, पर मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में हमारा गोल ये नहीं होता कि हम लोग आंसर निकाले, हमारा गोल ये होता है कि हम लोग थिंकिंग, मैथमेटिकल थिंकिंग डेवलप करें, है ना। तो ये भी बहुत एक बड़ा चेंज मैं कहूंगा जो पिछले पुराने बुक से इस बुक में, कि आपको सोचने में ज्यादा उन्होंने फोकस किया है। सो ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको, खुद से सोचना है कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपको रीजन करना है। फिर उसके बाद ऐसे ही फिर थिंक एंड रिफ्लेक्ट और भी ऐसे क्वेश्चंस है, फिर पढ़ाया गया है। फिर एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज, लास्ट में आपको बुक में एक्सरसाइजेस भी दिए हुए हैं। पर यहाँ पे अगर देखोगे कि आपको यहाँ पे कुछ स्टार मार्क वाले क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, स्टार मार्क वाले का मतलब क्या होता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये करना जरूरी है। क्लास में भी टीचर आपको कराएगा और एग्जाम में ये क्वेश्चन यूं का यूं सीधा नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको थिंकिंग लगता है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली बार यहाँ पे हो सकता है सोचने में उनको प्रॉब्लम हो, इसीलिए ये टफ क्वेश्चन नहीं दे सकता। पर कुछ बच्चे जो ऑलरेडी मैथ में 60 प्लस स्कोर करता है, जिसका थिंकिंग ठीक ठाक डेवलप हो चुका है, तो उनको और भी फर्दर डेवलप करता है। और कोई ऐसे स्टूडेंट्स हो जो 30 से कम स्कोर करता है, फिर 40 से कम स्कोर करता है, उनको हो सकता है बहुत मुश्किल है। उनका मतलब होता है ना, सभी लोग एक ही चीज के लिए नहीं बने रहते, हो सकता है उनका दिमाग मैथ्स करने के लिए बना ही ना हो, है ना। तो उनके लिए ये सवाल नहीं है। पर अगर आप 40 50 स्कोर करते हो, 40 के ऊपर ही स्कोर करते हो, देन आपको ये क्वेश्चन जरूर करना है। ठीक है, इससे आपका थिंकिंग इंप्रूव होगा। कि ऐसे क्वेश्चन अगर आपने सोचने लग गए तो आप 40% से सीधा 80% 90% तक पहुंच जाओगे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन दिया गया है कि जो स्टूडेंट्स जो 40 50s में अटके हुए हैं, ठीक है, 40 50 60 70s में अटके हुए, अगर ये क्वेश्चन आप सोचने लग गए तो आप सीधा 80 90 में जंप कर जाओगे। ठीक है, अब 80 90 वाले तो ऑलरेडी कर ही लेंगे ये सारे क्वेश्चंस थोड़ा बहुत हेल्प के साथ। ठीक है, चलिए, तो ये था थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बुक का कि कैसे पढ़ना है। तो इसी के साथ तो स्टार्ट करते हैं हमारा नया चैप्टर दैट इज ओरिएंटिंग योरसेल्फ द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये जो चैप्टर है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग कोऑर्डिनेट्स वगैरह है ना यूज करेंगे। तो आखिर कोऑर्डिनेट्स है क्या? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब किसी भी जगह का लोकेशन। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। जैसे कि आप जहाँ पे रहते हो, आपका जो घर है ना, उस घर का भी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट है। इसीलिए आप कभी भी कहीं से भी अमेजोन से या कहीं से भी आपको डिलीवरी देना रहता है, आप क्या देते हो, अपने कोऑर्डिनेट्स देते हो। आप देते तो एड्रेस हो, पर वो गूगल मैप क्या करता है, उस एड्रेस का कोऑर्डिनेट्स निकाल लेता है और अपने डिलीवरी बॉय को दे देता है, और वो बस आपका एड्रेस लेके आपके घर तक पहुंच जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या करा, हमने अर्थ को ही पूरा कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हर एक जगह का लोकेशन बना दिया। उसी लोकेशन को हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, इसीलिए आपने मूवीज वगैरह भी देखा होगा, अपना कोऑर्डिनेट्स बताओ, अपना लोकेशन बताओ, कहता है ना। मिलिट्री लैंग्वेज में यूज होता है, व्हाट आर योर कोऑर्डिनेट्स बोल के कहता है ना। तो दैट इज कोऑर्डिनेट, मतलब किसी भी पॉइंट का लोकेशन। ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो एक मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लो ये आपका एक पेपर है, ठीक है, लेट्स से दिस इज A4 पेपर।
अब मान लो इस पेपर में आपको कोई एक पॉइंट लोकेट करना है एग्जैक्टली। सो यहाँ पे आपने लोकेट किया मान लो। तो मान लो अगर ये पॉइंट आपको अपने फ्रेंड के साथ, किसी फ्रेंड को कम्युनिकेट करना है, ये कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट कहाँ पे है, ठीक है। मान लो जो आपका फ्रेंड है उसने वो ये वीडियो नहीं देख रहा, ठीक है। आपको क्या कराना है, आपको फ्रेंड को कॉल में लेके एग्जैक्टली मैंने जहां पे ये पॉइंट को लोकेट करा एग्जैक्टली वो लोकेट करवाना है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। आप बस ये सिंपली नहीं कह सकते ना, जो पेज है उसके सबसे नीचे से थोड़ा सा राइट में चला जाए और थोड़ा सा ऊपर में चला जाए। ऐसा बोलने से वो थोड़ा सा राइट इधर पे चला जाएगा, थोड़ा सा ऊपर इधर पे चला जाएगा। तो आपको हो सकता है ये पॉइंट कह दे, हो सकता है ये पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट कह सकता है वो, पर एग्जैक्टली आपको ये पॉइंट कहना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसका कोऑर्डिनेट्स बता दोगे। इसका कोऑर्डिनेट कैसे आएगा वही हम लोग इस चैप्टर में समझने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स है ना, इसका एक थोड़ा छोटा सा हिस्ट्री बताया गया कि आया कैसे। तो ये बेसिकली हमारे इंडियन मैथमेटिशियन है ना, बहुत पहले, लगभग 800 BC मतलब 2000 साल, 25 साल, 2000 साल पहले, और उससे भी 8 साल पहले, है ना। अराउंड कब, 800 BC में ही बौद्धियाना, है ना, उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया था। जब हमारे सिटीज वगैरह बन रहे थे उस टाइम पे, तो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स यूज करना शुरू किया था। फिर मैथमेटिशियन आए जैसे कि आर्यभट्ट हो गए, फिर ब्रह्मगुप्त आ गए। उन्होंने इसका अपने मतलब जो कोऑर्डिनेट्स का वर्क था, उन्होंने इसको एक फॉर्मलाइज किया, एक बुक में उन्होंने लिखा, ठीक है। फिर ये कब हुआ था, 600 C मतलब 600 BC में, ठीक है। फिर ये बहुत फेमस हुआ और ये काम पहुंच गया यूरोपियन के पास, है ना, यूरोपियन के पास पहुंचा। तो फिर यूरोपियन एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन थे रेने डिस्कार्टी, उन्होंने 1600 C मतलब बौद्धियाना के करने के लगभग 600-700 साल बाद, उन्होंने रेने डिस्कार्टी ने हमारे ये जो कोऑर्डिनेट का आइडिया था उसको और फॉर्मलाइज वे में उन्होंने लिख दिया, ठीक है। मतलब आइडिया तो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन ने ही दिए थे, पर उन्होंने बस इंग्लिश में लिख दिया, तो नाम उन्होंने खुद का ही रख दिया, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग जो पढ़े देंगे कार्टिशियन कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, ठीक है। हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ने वाले हैं दैट इज कार्टिशियन कोऑर्डिनेट। और वो कार्टिशियन नाम कहाँ से है, उनके खुद के नाम से, डिस्कार्टी, ठीक है। कार्टी अपने अपने नाम से कार्टिशियन, कार्टी रख दिया, उधर से आ जाता है कार्टिशियन कोऑर्डिनेट। अगर आप इधर पे देखोगे, दिस इज कॉल्ड कार्टिशियन कोऑर्डिनेट। आपको नाम दिखा देता हूँ इधर पे, ये रहा कार्टिशियन कोऑर्डिनेट। इस टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम इंडियन वालों ने बहुत पहले बना दिया था, पर यूरोपियन साइंटिस्ट ने बाद में इस कॉन्सेप्ट को लिया, थोड़ा सा फॉर्मलाइज किया और खुद का नाम जोड़ दिया, ठीक है। तो इसीलिए डिस्कार्टी, रेने डिस्कार्टी से क्या बन गया, कार्टिशियन कोऑर्डिनेट, ठीक है। चलिए, तो इसको समझाने के लिए आपको बहुत एक अच्छा एग्जांपल दिया गया है, ठीक है। जैसे कि 1.2 में आपको बताया सेटलिंग इन। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, एक शालिनी नाम की लड़की और उसका एक छोटा भाई है रियान, ठीक है। अभी इन्होंने क्या कर रहे हैं, एक नया सिटी में मूव कर रहे हैं, वो लोगों ने घर चेंज कर रहा है, ठीक है। वो लोग नया घर में जा रहे हैं। अब क्या होता है, वो रियान जो रहता है वो विजुअली इम्पेयर्ड रहता है, वो देख नहीं सकता, ठीक है। अब जब नया घर में जा रहे होते हैं तो क्या करना रहता है, जो ऐसे लोग देख नहीं पाते ना, उनको घर का मतलब, घर को उनको समझाना रहता है कि इस रूम पे ये है, वो है, इतना डिस्टेंस पे बेड है, इतना डिस्टेंस पे बाथरूम है ना, वो समझाना रहता है। तो क्या करती है शालिनी, उसको समझाने के लिए एक आइडिया, एक ट्रिक यूज करती है, ठीक है। मान लो ये उनका नया रूम है, ये उनका बेडरूम है, और बेडरूम का आपका डायमेंशन दे रखा है 12 फीट इंटू 10 फीट, ठीक है। तो इसको समझाने के लिए कि कहाँ पे क्या है, वो क्या करती है शालिनी, हर एक रूम पे है ना, जैसे कि 12 बाय 10 का रूम है, एक एक फीट में एक एक वो क्या कर देते हैं, कील गाड़ देती है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और कोने में 12, ऐसे 12 उसने कील गाड़ दिए, ठीक है। इधर पे इस वॉल पे उसने कील गाड़ दिए, तो क्या होगा, जब भी रियान ऐसे चलेगा, वो तो अंधा है, वो इधर पे टच करते ही पता चल जाएगा, अच्छा ये पहला कील है, फिर दूसरा तीसरा चौथा कील है, ठीक है। इधर पे उन्होंने, उसने ऊपर की तरफ ऐसे कील लगा दिया, फिर इधर पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर पे 10 कील, है ना। वर्टिकली उसने 12 कील लगाए क्योंकि 12 फीट का है, और हॉरिजेंटली उसने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 कील लगाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 यहाँ पे, ठीक है। तो उससे अब क्या हो जाएगा देखो, कि कील लगाने से है ना, वो कह पाएगी, कि वो समझा पाएगी कि उसका रूम या फिर वार्डरोब कहाँ पे है। तो वो देखो, वो कह देगी कि रूम से, जो हमारा रूम है, रूम से 1 2 3 4, 4 कील लेफ्ट से ही हमारा उससे थोड़ा सा आगे से हमारा वार्डरोब शुरू हो जाता है,
ठीक है। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 कील, 8वें कील में हमारा जो बाथरूम है का डोर है वो खुलना शुरू हो जाता है। ठीक है। फिर अगर आप 1 2 3 4 कील लेफ्ट में जाओ और 1 2 3 4 5 6 6 कील ऊपर जाओ तो हमारा बेड शुरू हो जाता है इधर कहीं पे। ठीक है। तो वो कील की मदद से अपना रूम का डायमेंशन वो समझा पाती है। ठीक है। तो यहाँ पे शालिनी ने क्या यूज करा, यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स का यूज करा। सो एग्जैक्टली ऐसे ही हम लोग जो होता है ना, हमारा अर्थ को भी कोऑर्डिनेट्स में डिवाइड करे हुए हैं। ठीक है। आप ये ज्योग्राफी में पढ़ोगे, हम आपने सुना होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम ही है। ठीक है। तो वैसे हम लोग पूरा अर्थ को, हर एक घर को ऐसे कार्टेशियन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाल सकते हैं, जिससे आपका डिलीवरी वाला जो बॉय है, डिलीवरी बॉय आपको घर में एग्जैक्टली आपको लोकेशन में, आपके लोकेशन में पहुंचा देता है आपका सामान। ठीक है। चलिए अब समझते हैं 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। इसको फॉर्मलाइज करते हैं। आपको आइडिया तो लग गया होगा क्यों हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बनाते कैसे, ये हमारा होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। तो इसको मैं एक नया पेज में फ्रेशली बना देता हूँ। इसको मिटा देता है। इस पेज में मैं एक नया बना के आपको बता देता हूँ। ध्यान से देखना, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहला तो एक तो होता है वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। दिस इज वर्टिकल एक्सिस, है ना। इसको हम लोग कहते हैं वाई एक्सिस, जो ऊपर से नीचे आता है दैट इज वाई एक्सिस। और एक आता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसे हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ये हो जाता है वाई एक्सिस। और ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस। ठीक है। फिर एक्स एक्सिस में हम लोग हर एक एक परफेक्ट डिस्टेंस पे, मान लो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ऐसे हम लोग एक मार्किंग करते हैं। अब आप ये जनरली ग्राफ पेपर में बनाओगे तो ग्राफ पेपर में ऑलरेडी 1 2 3 मार्किंग बना हुआ रहता है। ठीक है। और वैसे लेफ्ट साइड में भी रहता है सेम मार्किंग, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सेम में ऊपर पे भी रहता है ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 8, और नीचे पे भी रहता है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है। अब इसको नेमिंग कर देते हैं। सो राइट साइड वाला पहला पॉइंट को हम लोग 1 कहेंगे, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8। ठीक है। अब जब लेफ्ट साइड में जाएंगे तो हमारा साइन क्या हो जाता है, पॉजिटिव में, है ना। राइट साइड वाला तो पॉजिटिव होता है, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव होता है, सॉरी, हाँ। ठीक है। तो ये हो जाएगा -1, ध्यान से देखना। दिस वुड बी -1, ये हो जाएगा -2, ये -3, ये -4, ये -5, ये -6, ये -7 और ये -8। ठीक है। राइट साइड में तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव। ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, क्या ये 0 पॉइंट होगा? बिल्कुल, दिस वन वुड बी 0। ठीक है। सेम वे में ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ जो रहता है पॉजिटिव रहता है और नीचे की तरफ क्या रहता है, नेगेटिव। तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। और नीचे की तरफ ये वाला पॉइंट हो जाएगा -1, ये हो जाएगा -2, -3, -4, -5। एक काम करता हूँ, मैं रेड पेन से लिख लेता हूँ इसको, माइनस नेगेटिव नंबर्स को। ये हो गया -1, ये -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है। राइट हैंड साइड क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इधर पे पॉजिटिव और ऊपर की तरफ पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव होता है। नीचे की तरफ नेगेटिव और लेफ्ट साइड की तरफ नेगेटिव। ठीक है। चलिए, तो वैसे ही एक्स कोऑर्डिनेट में ये जो हमारा पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज 4 और 0। ठीक है। इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। ठीक है। इस पॉइंट को हम लोग क्या लिखते हैं, 4, 0। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, इधर पे x 0 है तो, और y क्या है, 1, इसको हम लोग 0, 1 कहते हैं। ठीक है। इसका x कोऑर्डिनेट तो 0 है और y कोऑर्डिनेट 1 है। सेम वे में इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इसका x कोऑर्डिनेट। ठीक है। x में कितना है, ये x तो ये पूरा 0 है ना। तो x 0 है और y में कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 0, 8 कहेंगे। सेम वे में इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इधर पे y 0 है। ठीक है, y 0 है, y 0 है और x क्या, -4, -4, 0। ठीक है। तो दिस इज आवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। राइट साइड पे पॉजिटिव, राइट पॉजिटिव, अप पॉजिटिव, डाउन नेगेटिव और लेफ्ट नेगेटिव। ठीक है। आपको ये सारा चीज यहाँ पे यही चीज समझाया गया है। तो इसमें कोई भी पॉइंट हो, ठीक है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है, दिस इज माई पॉइंट पी। तो इस पॉइंट पी को मैं क्या कहूंगा, लेट्स से मुझे बताना है कि ये वाला पॉइंट पी है, तो आपका नोटेशन क्या रहेगा, पॉइंट पी
4,0 पॉइंट पी जो है 4,0 पॉइंट है। मान लो ये पॉइंट क्यू है, तो अगर आपको ये पॉइंट क्यू कहना रहा तो क्यू पॉइंट इज 0,8। तो ऐसे आप किसी भी पॉइंट को कह सकते हो, ये नामकरण है, ठीक है। ऐसे आप किसी भी पॉइंट को आप नाम दे सकते हो, तो इक्वल लिखने का जरूरत नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पे इक्वल लिखो चाहे ना लिखो, कि इक्वल लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो, उन्होंने यही कहा है, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे हमारा 1.1 एक्सरसाइज सेट, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। फिर और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाया गया है, दैट इज क्वाड्रेंट्स क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये बनाया, ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाए, तो मैंने क्या किया, इस ये एक क्या है, ये प्लेन है पूरा, इस प्लेन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करा, मान लो इसको मैं और फर्दर एक्सटेंड तो कर ही सकता हूँ, एरो लगा हुआ है मतलब, और हम मैं और आगे तक जा सकता हूँ, इसको मैं और आगे तक जा सकता हूँ, इधर पे भी मैं और आगे तक जा सकता हूँ, है ना, और ऊपर में भी और आगे तक जा सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि यहाँ पे हुआ क्या, इसको और मैं नीचे तक ला सकता हूँ, है ना। तो मैंने क्या किया देखो, इस प्लेन को मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जो प्लेन है एक्स, इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं, ये जो पेपर है इसको हम लोग एक्स वाई प्लेन भी कह सकते हैं, ठीक है, एक्स वाई प्लेन। इसको मैंने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा हिस्सा, ये वाला पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा हिस्सा, और ये, इसको मिटा देता हूँ, ये चौथा हिस्सा, ठीक है। इन सारे हिस्सों को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हैं, कहते हैं, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट एंड दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, इसे क्वाड्रेंट कहता है, ठीक है। दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और एक चीज ऑब्जर्व करो, ठीक है, किसी भी पॉइंट को अगर मुझे लोकेट करना है, मान लो मेरे को ये वाला पॉइंट मेरा क्या है आपको अगर पूछा, ठीक है, तो ये वाला पॉइंट आप कैसे निकालोगे, इसको आप हॉरिजॉन्टली नीचे ले जाओ, ठीक है, और इसी पॉइंट के वर्टिकली नीचे और हॉरिजेंटली ऐसे जाओ, तो कौन कौन से पॉइंट मिले, एक्स में आप 4 गए और वाई में आप 3 गए ना, तो 4,3 आपका ये पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लो आपको ये वाला पॉइंट लोकेट करना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा वो बताना है। सबसे पहले वर्टिकली नीचे जाओ और हॉरिजेंटली ऐसे चले जाओ, तो वाई एक्सिस में क्या पॉइंट है 3 और एक्स एक्सिस में क्या है 4, तो आप लिखोगे पहले एक्स एक्सिस का पॉइंट 4,3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, और एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इधर पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है, दोनों पॉजिटिव है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है देखो, एक्स तो नेगेटिव है पर वाई क्या है, वाई तो ऊपर की तरफ है जो कि पॉजिटिव है, ठीक है, एक्स इज नेगेटिव एंड वाई इज पॉजिटिव। यहाँ पे क्या है देखो, एक्स जो है वो भी नेगेटिव है और वाई क्या है वो भी नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है देखो, एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है, नेगेटिव है। तो हमें जो नंबर्स मिलते हैं यहाँ पे क्या मिल रहा था, पॉजिटिव कमा पॉजिटिव, एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, इधर पे एक्स नेगेटिव है और वाई क्या है, पॉजिटिव है, इधर पे एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है, इधर पे एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो ये साइंस है नंबर के इस क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे यही समझाया, क्वाड्रेंट आपको बताया गया, साइंस बताया गया, एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और सारे क्या क्या नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है आपको वो बताया गया, ठीक है। जैसे कि एक पॉइंट है 5,-3, तो ये पॉइंट कहाँ पे लाई करेगा, एक्स नेगेटिव, मतलब एक्स -1, रेट पेन ले तो -1 -2 -3 -4, अरे सॉरी ये वाला पॉइंट है ना, -5 एक्स में है -5, वाई में कितना है 1 2 3, ठीक है। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए आप इसको नीचे पे ऐसे ले जाओ और राइट साइड पे ऐसे ले जाओ, तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स में है -5, वाई में है 3। वैसे अगर आपको ये वाला पॉइंट प्लॉट करना है तो सबसे पहले इसको हॉरिजॉन्टली एक लाइन खींचो और वर्टिकली लाइन एक खींचो, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 3, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -5, तो इसको पॉइंट को क्या कहेंगे 3,-5, ठीक है। और ध्यान में रखना ये वाला जो पॉइंट है इसका एक्स भी 0 है, वाई भी 0 है, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरिजिन, ठीक है। चलिए वैसे ही अगर आपको और एक पॉइंट प्लॉट करना है, लेट्स से 4,-3, तो कैसे करोगे, 4,-3, एक्स में कितना जाना है 4, एक्स क्या है पॉजिटिव, तो चले जाओ 1 2 3 4, और वाई में कितना जाना है -3, मतलब -1 -2 -3, तो आपका ये दोनों पॉइंट हो गया, तो इसको मिला दो ऐसे, इधर से हॉरिजॉन्टल और इधर से वर्टिकल, तो ये मेरा पॉइंट हो जाएगा 4,-3, ठीक है। ऐसे आप इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में कोई भी पॉइंट प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे पेज नंबर, ये कौन सा पेज नंबर है, पेज नंबर कहाँ दिया हुआ, पेज नंबर 4 का
एक्सरसाइज सेट 1.1 के क्वेश्चन सारे हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और इसका लिंक आपको स्क्रीन में ही दिख रहा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी नॉलेज मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।